चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कौन सा हमारी चल रही है 9.1 चल रही है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, यानी कि ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देख ली, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सबको सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है बेटा, मेरे साथ आप शुरू कर दीजिए। कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर यानी कि एक ठेकेदार प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करना चाहता है बेटा, स्लाइडिंग। आप कभी घर पे गांव घर में देखा होगा, जीने बने होते हैं, जैसे हम गाड़ी वाड़ी चलाते जीने बने होते हैं, तो वो स्लाइड यानी कि ये भी कभी मेले में गए हो तो बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ऐसे बढ़िया स्लाइडिंग होती है, ऐसे 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 ऊपर चढ़ के वो स्लाइड कर जाता है, यानी कि फिसल जाता है। तो वही वो बनवाना चाहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी यानी कि किसी कोई गार्डन वार्डन होगा वहां बनाना चाहता है। अच्छा ठीक है, लिखा फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5, जो 5 साल से छोटे हैं। अच्छा ये बताओ, पहले क्वेश्चन को रोको थोड़ा, एक ही बताओ, अगर हम बेटा स्लाइड बनाना चाहते तो हमको स्लाइडिंग के लिए ऊंचाई चाहिए होगी ना भाई। एक ऊंचाई हमें पहले मिल जाए, ये ऊंचाई मिल जाए हमें, तो ऊंचाई से चाहे ऐसे स्लाइडिंग कर देना, यानी ऐसे कुछ लगा देना, ऐसे लगा देना, बच्चा यहाँ बैठेगा, ऐसे स्लाइडिंग होगा, बच्चा यहाँ से खिसते हुए नीचे चला आएगा। यानी हमें ऊंचाई तो चाहिए, ऊंचाई तो चाहिए, ये दिमाग रखना, ठीक ना। अच्छा ठीक, आ जाओ। तो कह रहा है कि बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर्स, यानी कि जो 5 साल से छोटे के बच्चे हैं, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ऑफ द हाइट ऑफ 1.5। ते पढ़ रहा हूं, जल्दी समझो क्या लिखा है बेटा, देखो ध्यान से। ये क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं पूरी कहानी, देखो ध्यान से। ठीक है, ठीक। जो क्या कह रहा है, कह रहा कि बेटा ये स्लाइडिंग बनवाना चाहता है, तो कह रहा कि जो 5 साल से छोटे हैं, यानी कि बिलो 5 ईयर हैं, यानी कि बिलो 5 ईयर है। सवाल को समझो अच्छे से, एकदम बेहतरीन समझो क्या लिखा है। जो कह रहा कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे हैं, वो क्या कर रहा है, उनके लिए स्लाइड बनवाना चाहता है। हुज टॉप, ग्राउंड से हम लोग टॉप लेते हैं, हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, तो जो हुज टॉप इज 8, हाइट कितना है 1.5 मीटर, यानी ग्राउंड ये हो गया, इसके ऊपर चढ़ो, तो मान लो इसके ऊपर यहाँ गए, इस पॉइंट पर हमारे पास कितना, ये 1.5 है। कितना हमारे पास 1.5, ये हमारे पास कितना है 1.5 है। बहुत सुंदर, 1.5 हो गया हमारे पास। एंड और इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30, ये हमारे पास हो गया, हाइट हो गया। तो भाई स्लाइड करना है, तो स्लाइड करने के लिए आपको इसको नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे नीचे ले आया। तो कह रहा कि जब ये नीचे लाता है तो नीचे भाई ये देखो ध्यान से, ये जमीन के साथ ये तो 90 ही बनाएगा, नीचे वाला 90 मान लिया करो, तो ये जमीन के साथ आके कितना एंगल बनाता है, शायद 30 लिखा हुआ है, हाँ 30 ही लिखा हुआ है, ठीक है हो यार है। जबकि जो एल्डर बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, सी है ना, सी वांट, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, लेडीज है, सी लिखा हुआ है, सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ द 3 मीटर। कह रहा कि तो बड़े बच्चे, उनके लिए जो टोटल यानी कि हाइट वो ले रही ग्राउंड से, टॉप जो ले रहे वो 3 है। देखो बेटा ये पॉइंट मान लो ए, तो 3 लेना है, तो 1.5 तो पहले ले चुके हैं, 1.5 ऊपर लो ले लो, यानी कि यहाँ पे मैं लो बी पॉइंट, ये हमारे पास टोटल हो गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हमारे पास कितना हो गया, ये टोटल हो गया हमारे पास में 3 मीटर। कितना हो गया बेटा, 3 मीटर हो गया टोटल चाहिए हमारे पास, ये होगा 3 मीटर। और जब इसको इंक्लाइन करते, इंक्लाइन माने झुकाना, यानी कि ग्राउंड पे इस पे स्लाइड लगाएंगे ना, स्लाइड झुकाने के लिए ऐसे स्लाइड लगा लिया, तो जब इसको झुकाते हैं तो ये बनाता है एंगल कितना है पास 60, ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बनाता है, 60 एंगल बनाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन द ईच केस। स्लाइड क्या है, ये वाली हमारी स्लाइड है बेटा, फिसलन पट्टी, हिंदी में लिखा होगा फिसलन पट्टी बेटा, स्लाइड, ये हमारे लिए क्या स्लाइड है। तो दोनों केस में बताना कि ये वाला स्लाइड हमारे पास क्या होगी, इसकी यानी कि ये स्लाइड की दूरी कितनी है, फिर ऊंचाई कर लो, फिर ये कितनी लंबी है, ये भी बताना है। सॉल्व समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दे। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि लेडीज है, वो किसी भी गार्डन में यानी क्या करना चाहती है, एक फिसलन पट्टी यानी कि एक स्लाइड वाला कराना चाहती है, जिससे बच्चे ऊपर चढ़ के फिर नीचे सरक जाए। तो ये जो 5 साल के छोटे वाले बच्चे, वो क्या करती है, नीचे ग्राउंड से लेकर के 1.5 मीटर पे ले जाके वो स्लाइड लगवाती है, जो कि ग्राउंड के साथ में 30 एंगल बनाता है। और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे, जो इससे बड़े बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ऊंचाई बड़ी करती है, जिसकी दूरी कितनी हमारे पास में है ऊंचाई की, यानी कि 3 मीटर है। और वहां से जब वो स्लाइड लगाता है, यानी कि ऐसे कुछ लगाता होगा, प्लास्टिक रखता होगा सरकने के लिए, तो वहां पर वो 30 यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताना है कि ये स्लाइड और ये स्लाइड की यानी लंबाई क्या है, हमें ये बताना है। शुरू किया जाए, आइए सवाल समझ चुके हैं, फिगर बन गया है, फिगर बनाना जिसको वो आ गया वो सवाल कर देगा स्वाहा। आओ सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो हमने कहा सबसे पहले देख लिया करो क्या क्या निकालना है, कौन दो साइड निकालना है। देखो हमें बेटा ये निकालना है और ये पता है,
थीटा के सामने वाला हमारे पास कितना है बेटा, दो चीजें पता, 3 श्री निकालना है, दो चीजें पता, यहाँ कानप लिखा था, दो चीजें पता है L1 L2 थीटा, दो चीजें पता है, एक निकालना खट से निकल आएगा। अब कि थीटा और एक लंबाई पता, दूसरी लंबाई निकालना है, एक थीटा पता है, एक लंबाई पता, दूसरी लंबाई लगाना है, एक लंबाई पता, थीटा पता, अगली लंबाई निकालना, यानी यहाँ पे लगा लेंगे। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये हमारे पास क्या है बेटा, सबसे लंबी वाली साइड, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, लंब बटे कर्ण किस में आता है बेटा, साइन में आता है, आई थिंक, यानी यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र लगेगा, ऐसे सोचते हैं। तो साइन ये हो गया, थीटा कितना हमारे पास 30 है, इक्वल टू पी परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 1.5 हो गया अपॉन हाइट, एच हमारे पास क्या है, ये हाइट निकालना है, फिसलन पट्टी की हाइट निकालना है। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 लिख लिया, 1.5 यहाँ से को उठाएंगे तो 0 लगाएंगे, यानी कि 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बट्टे कितना हमारे पास हो जाएगा 10h हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। तो यहाँ चाहो काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 1/2 इक्वल टू 3 बटे कितना हमारे पास आ गया h, ये हो गया h, बगल में कितना हमारे पास आ गया 2, इक्वल टू किधर, इक्वल टू किधर, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कोई चीज बराबर होती कट जाती है, यहाँ पे 2 यहाँ 2 मार डालो, h को उधर लेके चले जाओ तो h एक कम h, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर 3 एक कम, यहाँ एक बचा होगा 3 एक कम 3, ये देखो आ गई हाइट। यानी जो छोटा बच्चा है, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गई हाइट। जो 5 साल के जो कम बच्चे हैं ना, उनके लिए जो स्लाइड बनवाई गई है ना बेटा, वो कितनी लंबी की स्लाइड है, वो 3 मीटर लंबी स्लाइड है बेटा। कितनी लंबी स्लाइड है, 3 मीटर की लंबी स्लाइड हमारे पास क्या है बेटा, वो लगी हुई, मीटर में सब कुछ लिखा तो मीटर में लिख लिया, आ गया। छोटे बच्चों के लिए आ गया। अब बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे, इसको कहो तो मैं अगले कलर में बंद करके रख दूं। ये छोटे बच्चों के लिए आ गया बेटा, यानी जो छोटे बच्चे हमारे पास है उनके लिए स्लाइड हमारे पास आ चुकी है। जो स्लाइड की दूरी यानी कि लंबाई वो कितनी हमारे पास है, 3 मीटर की है। आओ बड़े बच्चों के लिए निकालते हैं। बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे तो हमें कौन सी, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा फिर से वही कहानी, ये पूरा दिया गया है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पता है ये सबसे लंबी हो जाएगी, स्लाइड हमारे पास सबसे लंबी, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपान ये क्या है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है, यानी कि साइन थीटा लिखना पड़ेगा। साइन थीटा लिख लिया, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हमारे पास में 60 है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, लंबी सामने वाला, यानी कि 3 हमारे पास है, अपान हाइपोटेनियस सबसे लंबी वाली, यानी कि हमारे पास सबसे लंबी वाली हाइपोटेनियस निकालना है। कुछ भी मान लो, इसको बी, इसको ए, इसको सी मान लो, तो सी लिख लो यहाँ पे, यानी कि बी और सी हो जाएगा हमारे पास, BC जो कि सबसे लंबी स्लाइड है। चलो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, मान याद करना पड़ेगा, इक्वल टू 3 अपान कितना हमारे पास हो जाएगा, BC हो जाएगा। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो जरा, तो 3 BC √3 BC इक्वल टू 3 दूनी 6, तो BC बराबर हो जाएगा 6 अपान का √3। अब मैंने बताया था √3 नीचे नहीं होना चाहिए, क्या करोगे ऊपर नीचे क्या करोगे, परमीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन, √3 हो जाएगा। तो 6 √3 बटे 3 त्रिका 9, यानी √9 का मान कितना हो जाएगा, √9 का मान, √9 का मान 3 होता है, 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हमारे पास आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, यानी कि BC कितना आ गया बेटा, BC कितना हमारे पास आ गया, BC ये आ गया बेटा कितना है पास में, 2 यहाँ पे कटी गया, 2 √3 आ गया, कितना आ गया 2, बगल में कितना लिखा हमारे पास में, कटेगा 3 दूनी 6, 2 √3, ये 2 √3 आ गया इसमें मीटर में। यानी जो 5 साल के बच्चे, यानी ये वाली हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 2 √3, यानी जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 2 √3 की यानी कि मीटर की स्लाइड लगवानी पड़ी है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितनी स्लाइड लगवानी पड़ी, कितनी मीटर की, 3 मीटर की। यार एक चीज ये बताओ, देखने से ये पता चल रहा है क्या, देखने से आंसर आ चुका है बेटा, अब आंसर आ चुका है, मैंने अब कुछ एडिशनल बातें बता रही, कुछ आगे बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या यार, देखने लग रहा कि ये वाली दूरी बड़ी है और लग रहा कि ये वाली दूरी कम आनी चाहिए, तो ये तो यार जो छोटे बच्चे हैं उसका तो 3 आ गया है, ये देखो 3 लिखा है, और जो बड़ा बच्चा आया वो कितना हमारे पास में 2 √3 है, यानी कि यार ये तो बड़ा आना चाहिए। तो 2 √3 और 2 √3 और 3 इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा, ये बड़ी वैल्यू है। अभी भी इसकी दूरी जो 2 √3 आई वो 3 से बड़ी है, कैसे बेटा, √2 लिख लिया, √3 की वैल्यू लमसम 1.7 होती है, लमसम, तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 7 14 का 4 आ गया, हासिल कितना हमारे पास में आ गया 1 आ गया, तो 2 एकम 2 7 14 4 हासिल आ गया 1, 2 एकम 2, 1 हासिल वाला 3 आ गया, 1 अंक 3.4। देखो ये 2 √3 नहीं, ये 3.4 लिखा है, तो क्या है 3 से बड़ा नहीं है, 3.4, ठीक तो है। यानी ये जो बड़ी वाली स्लाइड हमारे पास है इससे बड़ी ही आएगी, क्योंकि यार इसकी ऊंचाई भी तो ज्यादा हो गई है भाई, ऊंचाई ज्यादा हो गई तो थोड़ा दूर से जाके गिरेगी, थोड़ा लंबा समय लेगी, थोड़ा लंबी दूरी लेगी, तो ठीक है लंबी आनी चाहिए। ऐसे आप चेक भी करते हो आंसर सही आया गलत आया, सही है। यानी ये फिसलन पट्टी, ये जो स्लाइड है इस वाले से क्या होगी, बड़ी आनी चाहिए, बड़ी आ रही है। तो सवाल लग गया, अच्छे समझ लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि चौथा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या लिखा है, बड़ा ही आसान सवाल है, मेरे साथ आप लग जाइए खटाखट। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। क्या कह रहा है बेटा, एक टावर है, तो टावर हमने ये मान लिया लंबा सा टावर है। तो एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब होता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं। अच्छा पहले पूरा पढ़ लो। तो लिखा है टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से यानी जमीन तो नीचे होती है, जमीन ये हमारी हो गई, तो जमीन से ऊपर देखना, तो जमीन ये हो गई, यहाँ पे कोई होगा, हमने बताया था कि बंदा चाहे जो हो, लेकिन हम मानते बंदे की आंखें देख रही हैं, क्योंकि आंखें लाइन ऑफ साइट बनाना है, ना कि बॉडी देखना है। तो बॉडी वॉडी नहीं देखना, वो बंदा क्या है, उसकी आंखें यानी नीचे से ऊपर देख रहा, उन्नयन कोण बनेगा। अच्छा तो और क्या लिखा है, व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर, टावर ये हो गया, टावर का फुट यानी कि पैर, नीचे ये फुट हो गया, फुट यानी पैर हो गया, जो कि ग्राउंड यानी कि जो टावर का फुट है, ये फुट जो है ग्राउंड से, यानी कि जिस ग्राउंड से, जिस पॉइंट से हमने यानी कि टॉप को मिलाया है, उसकी दूरी कितनी हमारे पास है, वो 30 है बेटा। तो 30 ले ले, यहाँ से यहाँ 30 हो गया, बहुत बढ़िया। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि क्या बताइए, और क्या बताइए कि यानी कि टावर की हाइट, तो टावर हमारे पास ये हो गया, इसकी हाइट बताना है। और कह रहा है कि व्हिच इज 30 मीटर फ्रॉम ना, 30 मीटर ये हो गया, एंगल कितना पास में है, एंगल अगर फुट ऑफ द 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। अब यार सबको समझ में आता है, उन्नयन कोण है, एलिवेशन है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। और बेटा कह रहा है कि फुट से लेकर के जहां ग्राउंड से हम ऊपर लिए उसकी दूरी 30 है, तो 30 मान लिया, दोनों जगह 30 है। तो कह रहा है कि एच बताइए। अरे यार बड़ा ही आसान सवाल, अपने आप भी कर सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दे रहा हूँ। देखो तो ये हमारे पास क्या है, लंब है, ये हमारे पास क्या है, आधार है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर बेस अपान यानी कि tan आएगा यार। tan 30 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये h अपान, तुच्छ सवाल है, नीचे कितना हमारे पास लिखा है 30, tan 30 यानी कि 1/√3 इक्वल टू h अपान कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √30 लिखा है, कितना हमारे पास हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो इधर इधर, तो कितना हो जाएगा, √30 बगल में h बराबर 30 हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 30 अपान कितना हो जाएगा, √30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 √30 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ गई, अच्छा बहुत सुंदर। अच्छा इसको ऐसे लिखें, कैसे, इसको ऐसे लिखें, √30 गुणे √30 बटे √30, हाय हाय हाय, सब जगह √30 भाई, 30 को √30 लिख सकते हैं ना, गुणा करने पे स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 30 तो आएगा, तो ये मर गया, तो हाइट कितनी हमारे पास आ गई, हाइट आ गई √30 आ गया, कितना आ गया, √30 आ गया। और 30 को 10 30 कोई फैक्टर बनेगा, कोई फैक्टर बनेगा नहीं बनेगा, तो ये हमारे पास √30 मीटर आंसर आ चुका है, ले लीजिए। चलिए बेटा, तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू के सॉल्व कर लेना है। tan 30 मान आपको याद होना चाहिए, 1/√3 होता है, इक्वल टू h अपान कितना हमारे पास लिखा है, h अपान कितना लिखा है, h अपान 30 लिखा, 30 लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 h हो जाएगा, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30, तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 अपान √3 हो जाएगा। अब √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, परमेकरण कर लेंगे, 3 ऊपर लेके चले जाएंगे। देखिए तो 30 √3 अपान 3 त्रिका 9, √9 का मान 3, 3 एकम 3, 3 धाम 30, यानी कितना आ गया हमारे पास में 10 √3 आ गया, h किस में, मीटर में।